हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, कक्षा 10वीं के जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं उनके संदर्भ में मैंने यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए प्रस्तुत किया है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं बच्चों सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप इस प्रश्न पत्र का प्रारूप ये दिया हुआ है, पूरा कैसा क्या पेपर होता है, कैसा पेपर आने वाला है। ये देख लीजिए, समय और पूर्णांक लिखा हुआ है, पूरे सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ये तो जाहिर सी बात है, शुरुआत का जो सेटअप होता है ये पूरा आपके सामने है। देख लेते हैं फिर प्रश्न उत्तर की बारी में। सही विकल्प है, जो सही विकल्प में पहला प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। किस रूप का होता है, तो इसमें आपको बताना है सम पूर्णांक की क्या खासियत होती है। तो जिसमें 2 का 7 वाला जो लिखा है मतलब कि 2m, ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन होगा। दूसरा है, यदि ax² + bx + c द्विघात बहुपद के शून्यक a इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब बराबर है, तब c तथा a का विपरीत चिन्ह होगा, क्या होगा। तो ये 4 ऑप्शन है। देखें यहाँ पे मैंने केवल आपके लिए बच्चों प्रश्न पत्र प्रस्तुत किया है, तो आप इनके उत्तर आपको खुद ढूंढने हैं, प्रयास कीजिएगा। बाकी तो मैं आपकी फिर हेल्प कर ही दूंगा, अभी इसको सॉल्व भी कर दूंगा आपके लिए। फिर तीसरा है, समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि y = ऋण 7 रखा जाए, y = ऋण 7 रख देंगे आप तो कितना हो जाएगा। फिर इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चौथा प्रश्न है, यदि 1/2 द्विघात समीकरण इतने इतने बराबर 0 का एक मूल हो तो k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 5वां सवाल है आपका, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है, कोई श्रेणी दी हुई है, उसका सर्वांतर कितना दे दिया हुआ है, 5 दे दिया हुआ है, तब a18 माइनस a13 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको सर्वांतर दिया, तो आप पहले a18 का मान निकालेंगे, फिर a13 का मान निकाल लेंगे और दोनों को घटा देंगे। फिर छठवां प्रश्न देख लीजिए, 12 और 18 के HCF और LCF का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले 12-18 का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है HCF, फिर LCM निकालना है, दोनों को 1/2 रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। सातवां है, x² - 2x - 8 के शून्य क्या होंगे। बच्चों देखें, आप यदि इस प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर अपनी डिमांड रख दीजिएगा। जिस प्रश्न में आपको डाउट होगा उस डाउट को मैं आपका क्लियर कर दूंगा। सातवां देख लिए आप। आठवां है, x - y = 2 x - y = 4 का इसका हल निकालना है। तो विलोपन या प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। फिर 9वां है, द्विघात समीकरण इतने इतने के विविक्तिकर का क्या मान होगा। तो विविक्तिकर क्या होता है, d = b² - 4ac। तो समीकरण में पहले आप abc की मान निकाल लीजिएगा, फिर उसके बाद विविक्तिकर वाले फॉर्मूले में रख करके आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 10वां देख लें आप, किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर ऋण के 4 n = 7 an = 4, तो a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, निकालनी है। तो आप सूत्र लगा लीजिएगा an वाला। 11वां है, किन्हीं 2 a तथा b धनात्मक पूर्णांकों के लिए जहां a की वैल्यू है pq² तथा b की वैल्यू है pq⁻q, तो आपको a तथा b के HCF को फाइंड करना है, क्या होगा HCF। 12वां है, यदि अल्फ़ा बीटा इतने इतने के शून्यक तथा अल्फ़ा + बीटा - अल्फ़ा बीटा का मान आपको निकालना है, ठीक है, आप इसको फाइंड कर लीजिएगा। 13वां है, ax + 2y = 7 3x + by = 16 समांतर रेखाएं हैं, तब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको इसको भी समांतर रेखाएं हैं क्योंकि इसको आप मान रख करके हल कर लीजिएगा। 14वां है, समीकरण x - 2 की घात 2 = 0 के हल होंगे, क्या होंगे, इसको आप हल कर लीजिएगा। सीधा सिंपल है, इसमें तो सीधे x की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि इस साइड 0 लिखा है, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो x - 2 बराबर सीधे आप 0 लिखोगे, x = 2 आ जाएगा। 15वां है, किसी समांतर श्रेणी ऋण 11 ऋण 8 ऋण 5 डैश 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 ऋण 49 के अंत से चौथा पद कौन सा होगा, ठीक है, तो इसको भी आप निकाल लीजिएगा। फिर बारी आई सत्य सत्य की। देखिए थोड़ा सा पेपर में कलर इसका थोड़ा सा धुंधला है, इसलिए मैं बोल करके पूरे सुना रहा हूँ, आप मिला लें इसको बच्चों। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन सत्य असत्य है। तो 8 9 25 का HCF 25 होगा, ये बताना है आपको। फिर द्विघात समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। फिर द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल होने के लिए d > 0 ये होता है प्रतिबंध, आपको सत्य सत्य बतलाना है। चौथा है, संख्या करनी 2 का दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होता है। 5वां है, समांतर श्रेणी के पद हमेशा बढ़ते क्रम में रहते हैं। तो इनको आप लोगों को फाइंड करना है बच्चों, ये पूरे प्रश्न आप हल कर लीजिएगा। तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये बोल रहे हैं ABC समांतर श्रेणी में होंगे यदि B = a + c बटे क्या, आपको बताना है, इसमें खाली स्थान की पूर्ति करनी है। दूसरा है, यदि y x का एक गुणज है तब x तथा y का LCM कितना होगा। तीसरा है, यदि बहुपद x² + a + 1 x + b के 2 शून्यक 2 और 3 है तब a + b की वैल्यू निकालनी है। चौथा सवाल है, समीकरण युग्म
ax प्लस by प्लस c बराबर 0 तथा dx प्लस ey प्लस c बराबर 0 दो संपाती रेखाओं को निरूपित करते हैं यदि इसकी सिचुएशन बतलानी है। पांचवा देख लीजिएगा फिर, समीकरण युग में x बराबर ऋण 4 y बराबर ऋण 5 के आलेख खींचने पर प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक खालिस्तान। ओके, देख सकते हैं आप इसको। बच्चों 8 400 400 400, जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर अब आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8 400 400 400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में पाइए अपने डाउट का सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12, IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बच्चों इसके बाद बारी आती है सही जोड़ियाँ की। तो सही जोड़ियाँ आपको यहाँ मिलानी है। तो देख सकते हैं एक कॉलम ए बना है, एक कॉलम बी बना है। तो कॉलम ए को आपको सॉल्व करके कॉलम बी का मान निकालना है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बात आती है फिर आपके प्रश्नोत्तरों की। तो देखिए जैसे 5वां प्रश्न लिखा हुआ है, संख्या 867 एवं 255 का HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते जाएंगे और निकल जाएगा। यूक्लिड विभाजन की विधि से आप निकाल सकते हैं। 6वां है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 3 और 2 हैं। तो ये भी बन जाएगा। देखिए NAS एग्जाम जो हुआ था उसमें भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको पता होगा कैसे निकालना है। आप चाहें तो NAS के वीडियोस को भी देख सकते हैं जाकर के। 7वां प्रश्न है बच्चों, के किस मान के लिए समीकरण 3x ऋण y धन 8 बराबर 0 और 6x ऋण ky बराबर ऋण 16 संपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगा। तो इसमें आपको संपाती रेखाओं का जो प्रतिबंध होता है वो लगाना है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर देना है। 8वां प्रश्न है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड में आपको क्या होता है, बीच वाला जो टर्म्स होता है उसको आपको लास्ट वाले और फर्स्ट वाले टर्म के इक्वल बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल हैं बच्चों। NAS एग्जाम में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है प्रश्न क्रमांक 9वें की। 9वां है, समांतर श्रेणी 9 5 1 ऋण 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। बात आती है इसके बाद 10 से लेकर 14 तक के प्रश्नों की। तो 10वां प्रश्न देख लें, संख्या 3825 एवं 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। फिर 11वां है, के का मान निकालना है। पूरा सवाल आपके सामने है। 12वां है, यदि समीकरण निकाय इतने और इतने का एक अद्वितीय हल हो तब के का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी वही A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू रख दीजिएगा और फिर आपको अद्वितीय हल की शर्त रख के आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 13वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण इतने इतने के मूल ज्ञात कीजिए। ये वाला भी सवाल बहुत अच्छा है बच्चों। मूल ज्ञात करने वाला कैसे ज्ञात करते हैं, आपको द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला लगाइए और मूल ज्ञात कर लीजिए। 14वां है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा हट के आया प्रश्न, तो आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी गाइड वगैरह उसमें भी इनके उत्तर मिल जाएंगे। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 से 20 तक की। अब इसमें कोई 4 प्रश्न आपको हल करने। 15वां प्रश्न दिया है आपके सामने, ये 15वां प्रश्न, ठीक है। परिमेय संख्या 129/2 की घात 5 5 की घात 7 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार बताना है, शांत है या अशांत आवर्ती, इसका कारण भी लिखना है। 16वां है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच भी करनी है। 17वां है, 5 संतरे 3 सेबों का मूल्य इतना है, 2 संतरे 4 सेबों का मूल्य इतना है, तब 1 संतरे और 1 सेब का मूल्य ज्ञात करना है। 18वां है, द्विघात समीकरण इतने इतने का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कर दीजिए। 19वां प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। 20वां प्रश्न है, क्या श्रेणी 5 11 17 23 का कोई पद 301 है, इसको आपको कारण सहित बतलाना है। बच्चों यहाँ पे कुछ कॉमन से प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को आप लोगों से बनना ही चाहिए, तो उन प्रश्नों के उत्तर मैं अपने आप वीडियो सॉल्यूशन में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। मैं अभी वीडियो 1-2 और वीडियो डालने वाला हूँ, उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे। और बच्चों फिर से मैं एक बात कहूँगा कि मेरे चैनल में आपको तरह तरह की इसी प्रकार की जानकारी दी जाती है और हम कोई भ्रामक जानकारी नहीं देते। ये भी मॉडल पेपर है और इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवा देगा ये मॉडल पेपर भी। 21वां प्रश्न देख लेते हैं अब। इसमें 4 नंबर के हैं ये प्रश्न। तो
देखिए 21वां क्वेश्चन, दर्शाइए कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो कॉमन सा प्रश्न है, ये पूछे ही जाते हैं, या तो आ जाता है सिद्ध कीजिए करनी 5 एक परिमेय संख्या है। इस टाइप से कोई भी प्रश्न अपरिमेय संख्या है पूछ लिया जाएगा। 22वां प्रश्न, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ निम्न प्रकार से प्राप्त होता है, तो px के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। इस ग्राफ को भी बन जाएगा। फिर अब बात करते 23वां प्रश्न की। 23वां देख सकते हैं, रैखिक समीकरण युग्म 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y की वैल्यू है mx प्लस 3। ठीक है। फिर 24वां प्रश्न, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर ऋण 2 करनी 6x धन 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं आपको। फिर 25वां प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, तो श्रेणी के 31वां पद ज्ञात कीजिए। बच्चों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो 22वां प्रश्न था बच्चों, इसको बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। ये वाला वीडियो भी मेरे YouTube चैनल में पड़ा हुआ है ऑलरेडी, मगर अभी जब मैं आप लोगों को लेसन देने वाला हूँ उसमें भी मैं इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। बिल्कुल देखते ही उत्तर निकाल सकते हैं। देखिए इसमें भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो लाइन है कौन सी आपकी, ये y वाली लाइन है। x को जिन पॉइंट पे काट रही है, सीधी रेखा को x को जिन पॉइंट में काट रही है, केवल उतने ही शून्यक होंगे। तो इसमें कितने पॉइंट पे काट रही है, 1 2 3, तो ये 3 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके 25 प्रश्न हो गए। इसके बाद बारी आती है 26वें प्रश्न की। 26वां प्रश्न देख लें आप, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी में 21 गुलाब के पौधे, तीसरी में 19 गुलाब के पौधे, उनकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ। ये प्रश्न NAS एग्जाम में आपके आया है, तो वहाँ पे आपके सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है। 27वां है, यदि HCF बराबर इतना तब LCM ज्ञात करना है आपको। ठीक है, 2 संख्याएं दे दी गई हैं तो उनका HCF दे दिया गया है, तो LCM निकालना है। 28वां प्रश्न है, बहुपद किसे कहते हैं। इसमें देखिए परिभाषा पूछी गई थी, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, अचर बहुपद। ये बहुत अच्छा सवाल है। 29वां प्रश्न, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। बच्चों इनके यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। पहले तो आप बैठ करके इनको सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो प्रश्न आपको ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं, जिनके उत्तर आपको नहीं मिल रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। मुझसे बन पड़ा तो मैं आप लोगों को इनका हल भी प्रोवाइड करा दूंगा। फिर 30वां प्रश्न देख लीजिए, समीकरण 2x स्क्वायर ऋण 5x धन 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ज्ञात कीजिए। 31वां देखें, संख्याओं की निम्नलिखित सूची में कौन कौन से समांतर श्रेणी में नहीं है और इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। तो ये 4 दे दिए गए थे, इन चारों को आपको चेक करना और बताना है समांतर श्रेणी है या नहीं। इसके बाद 32वां से 36वां तक प्रश्न है। इसमें ये 4 गुणित 3 मतलब 12 अंक दे दिए गए हैं, तो इसमें से आपको कोई 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है। 32वां देख लें, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 33वां प्रश्न है, परिमेय संख्या 43 बटे 2 की घात 4 5 की घात 3 दशमलव के कितने स्थान तक शांत होगी। तो ये शांत और अशांत वाले सवाल पूछे गए हैं। 2 प्रश्न मिल गए आपको इस प्रश्न पत्र में। 34वां क्वेश्चन है, विलोपन विधि का प्रयोग करके समीकरण इतने इतने को हल कीजिए। बच्चों रैखिक समीकरण वाले जो होते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें विलोपन और प्रतिस्थापन से प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे ही जाते, तो इनको जरूर सीख लीजिएगा, मैं और आपको सिखा दूंगा। 35वां प्रश्न, वर्ग समीकरण इतने इतने को सूत्र विधि से हल कीजिए। फिर 36वां प्रश्न है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो बच्चों ये जो पूरा पेपर है, ये पूरा पेपर आपके लिए प्रस्तुत किया है मैंने। आप बैठ करके पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व कीजिए, जितने प्रश्न आपसे बन रहे हैं उनको हल कीजिए, और फिर जो ना बने तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी समस्या का सॉल्यूशन दे सकते हैं। फिर से मैं एक बात बोलूँगा लास्ट में, बच्चों इस बार आपको कोई भी YouTube चैनल प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं करा पाएगा, क्योंकि सरकारी आदेश है कि YouTube पर पेपर नहीं डाले जाएंगे किसी भी चैनल में। तो बच्चों आप अपनी पढ़ाई पर भरोसा करें, अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत के दम पर आप अपना काम करें और अपने एग्जाम की तैयारी स्वयं करते रहें। ये मॉडल प्रश्न पत्र मैंने आप लोगों को दे दिया है। इस मॉडल प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे से देखें, समझें, इसके पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी कर दीजिएगा। और इसके बाद मैं फिर से कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।